बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज यानी बुर्ज अमल मेष राशि के हवाले से। इनका बचपन, जवानी और बुढ़ापा कैसा होता है, इनकी औलाद कैसी होती है, इनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी होती है, इसके हवाले से बात करेंगे। इस बुर्ज का सुपर गोल्डन पीरियड किस उम्र से शुरू होता है, किस उम्र से बेहतरीन पैसा कमाना शुरू करते हैं। 100% ऐसी मालूमात जिसका आप भी कमेंट्स में इकरार करेंगे, इसके हवाले से बात करने जा रहे हैं। एरीज 100% ट्रूथ अबाउट यू, 100% ट्रू और सुपर गोल्डन पीरियड के हवाले से बात करें। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहली बात कि जो मेष राशि है एरीज, इनका रूलिंग लॉर्ड मंगल होता है। मंगल यानी मार्स, और मार्स का रूलिंग लॉर्ड होना इनको निडर बनाता है, बहुत बहादुर, निडर। और किसी भी मामले में यानी कोई भी इनके सामने सिचुएशन हो लेकिन अपनी बहादुरी को लूज नहीं करते, यानी बहादुर रहते हैं। बुजदिली इनके अंदर नहीं आती और बहादुरी से हर मुश्किल को सामना करते हैं, मुश्किल से लड़ते हैं और अपने गोल्स, अपने जो मकासद हैं उसको अचीव करते हैं। हर चीज़ में आगे बढ़ना, आगे बढ़ के किसी कंपटीशन में उसमें compete करना, उसको जीतना या किसी भी तरीके से आगे बढ़ते चले जाना, हर काम में सबसे पहले अवेलेबल होना, किसी ग्रुप में अगर कोई लीडर की ज़रूरत हो तो हाथ उठा के आगे बढ़ना, इस तरह की क्वालिटीज़ इनके अंदर होती है। अपनी एबिलिटीज़ को अपने ज़ोर बाजों से प्रूव करते हैं, यानी बताते हैं कि वो किस तरह के केपेबल हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कितने नडर, बहादुर और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात में सही फैसले करने वाला ज़ोडिएक साइन है। हर मुश्किल में बेहतरीन और एक्यूरेट फैसले करता है। इस वजह से ज़िंदगी में आने वाली कई मुश्किलात दूर हो जाती हैं इनके सही फैसलों की वजह से। डोमिनेटिंग नेचर इनका नहीं होता, यानी कोई इनको डोमिनेट कर जाए कि तुम्हें ये काम करना ही करना है, तुम्हें ऑफिस का ये वर्क करना है। अब ऑफिस का वर्क जैसे कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो इनको बाइंड नहीं किया जा सकता कि उनके तरीके से करें, ये अपने तरीके से करेंगे, क्रिएटिवली करेंगे, क्योंकि क्रिएटिव भी होते हैं, इनोवेटिव भी होते हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं और जुनून होता है इनको काम करने का, पैसे कमाने का भी जुनून होता है और थॉट प्रोसेस इनका बड़ा तेज़ होता है। तो कहने का मकसद ये कि अपनी मर्जी से करते हैं जो भी करते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई, यूँ कह लें कि मैनेजमेंट के बादशाह माने जाते हैं। यानी जितने भी एरीज हैं, मेष राशि है, मैनेजमेंट में सबसे आगे। अपने घर में चीज़ें तक मैनेज करके रखना, एक चीज़ कहीं रखी है तो वहाँ से मिल जाए, खो ना जाए, ये चीज़ इनके अंदर बहुत अच्छी होती है कि चीज़ें जगह पे रखना, तरीके से रखना, इधर उधर ना फेंकना, ये चीज़ें इनको बहुत आगे लेके जाती हैं। अब हम बात करेंगे इनके बचपन, जवानी के हवाले से ये कैसे होते हैं। इस वक्त के अंदर काम करने का तजस्सुस इनके अंदर पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं और तरीके से काम को ख़त्म करते हैं। बचपन के अंदर भी ये वक्त ज़ाया नहीं करते, कुछ ना कुछ नया सीखने का इनका, यानी कि दूसरे बच्चे जो खेलने कूदने में, गेमिंग वगैरह में, फेसबुक, इंस्टा वगैरह में लगे रहते हैं, ये लोग कोई मालूमात की वीडियो देखेंगे, नेशनल ज्योग्राफिक देखेंगे या कोई भी मालूमात की, कोई गाड़ी रिपेयर हो रही है तो कैसे हो रही है, गाड़ी को पेंट कैसे किया जा रहा है या घर को कैसे पेंट किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम कैसे होता है। इनकी फील्ड हो ना हो लेकिन मालूमात इकट्ठा करना बचपन से इनका जारी रहता है। तो बचपन में बड़े ही शांत किस्म की ये तबीयत के होते हैं, बहुत मस्ती मजाक इनका इतना नहीं होता। ये शरारती होते हैं एक हद तक लेकिन अपना काम ज़रूर करते हैं। यानी स्कूल के अंदर भी अगर छोटी उम्र की बात करें तो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, समझने वाले होते हैं और हर लेसन वगैरह जो इनको मिलता है उसको तरीके से करते हैं, अच्छे नंबर्स भी लाते हैं। और जवानी के अंदर भी इनका ये सफ़र जारी रहता है, अपनी नॉलेज को इजाफा करना, नॉलेज को बढ़ाते रहना, हर चीज़ को सीखने का इनको शौक़ होता है। और स्किल्स के भी, यानी जैसे स्कॉर्पियंस होते हैं इसी तरह ये भी मल्टी टैलेंटेड बुर्ज है, एक से ज़्यादा स्किल्स सीख सकता है और हुनर सीखने के बाद उसको अपने प्रोफेशन के तौर पे अपना भी सकते हैं। लेकिन एक बात बता दें, एरीज को गुस्सा बहुत आता है। एरीज जब गुस्से में आ जाए तो इनको शांत करना, ठंडा करना काफ़ी टाइम लेते हैं। एक झटके में शांत होना या बिल्कुल नॉर्मल हो जाना ये इनके लिए मुश्किल है, लेकिन गुस्से में आते हैं तो फिर इनसे डरने वाली बात होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। 40 साल की उम्र तक ये गुस्सा रहता है, यानी बुढ़ापे तक पहुँचते पहुँचते इसमें कमी आती है और ये ठंडे हो जाते हैं। लेकिन जवानी इनकी समझे सारा गुस्से के अंदर ही जाता है, बहुत ही गुस्से के होते हैं। लेकिन किसी से अपना काम निकलवाने के लिए थोड़ा बहुत गुस्सा होना ज़रूरी है, तो उस गुस्से का सही इस्तेमाल भी ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। ये करते, यानी कोई इनको बोले भाई ऐसे करो वैसे करो, ये सुनते सबकी है, करते अपनी है। याद रखिएगा, एरीज हमेशा अपनी करने वाले होते हैं और अपनी पसंद की चीज़ करेंगे, तो ये चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है।
अपने जो इनका गोल होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए सख्त मेहनत करते हैं, बहुत अनथक मेहनत करते हैं, जी जान के। जब जी जान के मेहनत करते हैं जब तक कि वो अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। बहुत ही ज़्यादा इनको चतुर माना जाता है। चतुर यानी तेज, क्लेवर। क्लेवर इस सेंस में कि कौन सी बात कब करनी है, कब नहीं करनी, किस हालत में क्या करना है कि हालात नॉर्मल हो जाए, या किस तरह से इस हालत का सामना करना है, इन हालात का सामना करना है। इसमें बहुत ही ज़्यादा ये लोग क्लेवर होते हैं। इनके दोस्त कम होते हैं, लेकिन घूमने फिरने का, सैर सपाटा, समंदर किनारे, दरिया किनारे, इसका नेचर से करीब रहने का इनको बड़ा शौक होता है। इनके चुने हुए दोस्त होते हैं, यानी ऐसे दोस्त जो वक्त पड़ने पे इनके काम आए या इनकी तरह के हों, यानी कि कहने के मतलब कोऑपरेटिव हो, वक्त पड़ने पे पलट ना जाए, या फिर कोई भी तरीके से इनका साथ ना छोड़े, ऐसे दोस्त ये बनाते हैं। अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं, यानी कि एक इंजॉयबल किस्म की लाइफ ये लोग गुजारते हैं। हंसी मजाक भी होता है, मस्ती मजाक सब कुछ होता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को एक बंद कमरे में गुजारना इनको पसंद नहीं होता है। घूमना फिरना, नेचर से करीब होना, ये सब इनको बहुत ज़्यादा इंजॉयबल इनकी लाइफ को बना देता है। गुस्से की तरह पेशेंस लेवल भी इनका बड़ा कम होता है, यानी कि सब्र कर लेना, किसी बात में रुक जाना। खासतौर पे बचपन और जवानी में पेशेंस लेवल बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इनका पेशेंस लेवल भी बढ़ता जाता है, सब्र आ जाता है, चीज़ों पे सब्र करते, फ़ौरन से रिएक्ट नहीं करते। इनके बुढ़ापे के हवाले से बात करें तो बुढ़ापे में एक स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में आ जाती है, एक ठहराव आ जाता है, यानी बहुत पेशेंस आ जाता है, गुस्से को कंट्रोल करना आ जाता है, ज़बान को कंट्रोल करना आ जाता है, किसी को हर्ट नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, ज़िद्दीपना अपना जो इनको बचपन में या जवानी में ज़िद जो इनकी होती है वो काफ़ी होती है, लेकिन अब जो है बुढ़ापे में आते आते ज़िद छोड़ देते हैं। तो ये 3 सरों वाला जिन इनके काबू में रहता है। मीन्स के ज़बान से कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते, गुस्सा नहीं करते और ज़िद नहीं करते। इस वजह से सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते, बल्कि तरीके से एक एक स्टेप चढ़ते हुए ये आगे बढ़ते हैं, इसीलिए हमेशा कामयाब रहते हैं। चूँकि मंगल यानी कि मार्स इनका रूलिंग लॉर्ड है, तो वक्त के साथ साथ इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, इनकी कुव्वत इरादी बढ़ती चली जाती है, इनका जुनून बढ़ता है पैसे कमाने का, सही तरीके से काम करने का। वर्कोहॉलिक होते हैं, बहुत मेहनत करने वाले, अनथक मेहनत करने वाले होते हैं, हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी भी फील्ड में ये चले जाएं वहाँ पर तरक्की ज़रूर करते हैं। अमूमन बुढ़ापे में इंसान सोचता है कि बस एक जगह बैठ जाऊं, आराम कर लूं, सस्ता लूं, लेकिन ये लोग जो है यानी कि एरीज एक जगह बैठने वाली मखलूक है ही नहीं। एक लैंग्वेज है, वो कहते हैं ना खतबदियो जीव, इस तरह का वर्ड है। आप ज़रा कमेंट्स में बताइए कि कौन सी ज़बान का वर्ड है। बहरहाल खतबदियो जीव होते हैं ये, यानी कि एक जगह ना बैठने वाली रूह जिसे कहते हैं, या यूँ कह लें कि एक ऐसी जान जो एक जगह बैठना जानती ही नहीं है। इसको कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ इसको दो, कुछ ना कुछ काम इसको करना है। इसीलिए पूरी ज़िंदगी अपने बुढ़ापे में भी एक्टिव रहते हैं, कोई ना कोई काम करना है, पानी भरना है, खुद चले जाएंगे, कैन भर के पानी का लेकर आ जाएंगे। किसी घर में किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है, जाके लेकर आ जाएंगे। यानी कुछ ना कुछ इनको काम थे, खुशी से करते हैं। बुढ़ापे में भी एक जगह बैठना, आराम करना इनको इतना पसंद नहीं होता। अगर करने को कोई काम ना हो तो फेसबुक से, यूट्यूब से कोई वीडियो देखेंगे, कोई नई चीज़ सीखेंगे, कोई नया हुनर सीखेंगे, कुछ कोई जगह कोई छोटा मोटा कोर्स भी कर लेंगे। यानी कुछ ना कुछ इनको चाहिए सीखने के लिए, करने के लिए, और सिर्फ घर वालों को ही नहीं बल्कि अपने आप को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। इनको लग्जरियस चीज़ों का शौक बचपन से ही होता है, लग्जरियस महंगी चीज़ें, लग्जरियस चीज़ें, और जवानी में ये जोर पकड़ लेता है, लेकिन बुढ़ापे के अंदर ये कम नहीं होता। बुढ़ापे में भी इसका टेम्पो वही रहता है, यानी कि इनको लग्जरियस चीज़ें पसंद है, इसलिए ये मेहनत बहुत करते हैं। बुढ़ापे के अंदर भी कोई काम करना पड़ जाए, कहीं जॉब करना पड़ जाए, ये कर सकते हैं। रिटायरमेंट की लाइफ इनको पसंद नहीं है। अगर रिटायर्ड भी हैं तो घर के काम करेंगे, घर के अंदर कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कोई छोटा मोटा काम ऐसा जिससे इनको पैसा मिले, ऐसा कोई काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन खाली नहीं बैठेंगे। इसलिए ये लोग बीमार कम पड़ते हैं, और बीमार कम पड़ते तो एक्टिव लाइफ रहती है, और इनकी ज़िंदगी अभी ज़्यादातर एरीज की आपको लंबी उम्रें मिलेगी, यानी कि मल्टीपल हेल्थ इश्यूज कम से कम इनको होते हैं। अब हम जानेंगे कि इनकी औलादें किस तरह की होती हैं। इनके 5th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो होता है सूरज, यानी कि तमाम प्लैनेट्स का बादशाह या शहनशाह। अगर आप अपनी औलाद को भोला भाला समझते हो तो एरीज की औलाद कभी भी भोली भाली नहीं होती। ये आपसे ज़्यादा क्लेवर होंगे, आपसे ज़्यादा तेज़ होंगे, ये याद रखिएगा। आपकी तरह से चीज़ों को अपने तरीके से करना, पढ़ने का वक्त है तो अपने तरीके पे, अपने वक्त पे पढ़ेंगे, आपके बोलने पे नहीं पढ़ेंगे, या आपके बोलने पे नहीं चलेंगे। तो ये भी आपकी तरह ही होते हैं और आपसे ज़्यादा होते हैं। यानी आप अगर एक हद तक जो है वो अपने तरीके से करते होंगे काम, ये ज़्यादा अपने तरीके से करेंगे। इनको जब पसंद आएगा तब उठेंगे, जब पसंद आएगा तब सोएंगे, जब काम करना होगा तब करेंगे, जब लेसन करना होगा तब करेंगे।
अपने टाइम टेबल पे अमल करेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, अपनी करेंगे। आपकी औलाद आपको चाहने वाली तो होती है, लेकिन कभी भी इसका इजहार नहीं करती। आपको कभी ज़िंदगी में नहीं पता चलेगा कि आपकी औलाद आपको कितना चाहती है। आपको ऐसे ही लगेगा कि इसका एटीट्यूड बहुत है, सामने बहुत बोलता है या बोलती है, या बात करने का तरीका नहीं है, या बदतमीज़ी हर बात में करते हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत आपको चाहने वाले, आपको रखने वाले जो आपकी औलाद होगी। थोड़े से अड़ियल तबीयत के होते हैं, थोड़े आपकी औलाद ज़िद्दी बहुत ज़्यादा होते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा इनको आ जाता है। घूमने फिरने का आपकी तरह इनको भी शौक होता है, आपसे ज़्यादा इनको शौक होता है, और ज़्यादा बाहर निकलना, आउटिंग पे जाना, घूमना फिरना, ये इनको बहुत पसंद होता है। ज़िद्दी तो आपकी औलाद होती ही होती है, साथ में गुस्से के भी आपसे ज़्यादा तेज़ होते हैं, यानी बहुत गुस्सा आता है, हाइपर हो जाते हैं, ठंडे नहीं होते, और बहुत मुश्किल से इनको शांत किया जाता है, या बहुत मुश्किल से इनको ठंडा किया जाता है। अब हम बात करेंगे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहती है। आपकी 7th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो है वीनस, यानी कि शुक्र, जबकि आपके खुद का रूलिंग लॉर्ड जो है वो मंगल है, यानी मार्स। आपका जो पार्टनर होता है, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, या आपकी लव लाइफ, तो उसका जो मूड है वो बड़ा स्विंग करेगा, यानी मूड स्विंग बहुत ज़्यादा उनका होता होगा, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल किस्म का नेचर उनका होगा। आपस में एक पेज पे नहीं आना, ये भी आप लोगों में बहुत होगा। आपका पार्टनर कभी भी आपके साथ एक बात को मान ले या एग्री कर जाए, ये बड़ा मुश्किल है। इस वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से लड़ाई झगड़े होना, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, ये मामूल की बात है। प्यार मोहब्बत भी रहेगी, लड़ाई झगड़ा भी रहेगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा रहेगा। याद रखिएगा, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चलती है, ऐसा नहीं कहेंगे कि एवरेज है या बुरी है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन ये है कि अगर शुरू के 5-7 साल अगर आपने आराम से सुकून से निकाल, यानी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुए आपकी लाइफ में, तो ये लॉन्ग टर्म पे चलने वाला रिश्ता होता है। वरना आपने देखा होगा कि अच्छी अच्छी जोड़ियां, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये एक दिल और दो जान है, इस तरह से कहा जाता है, या कुछ इस तरह के बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाले कपल्स होते हैं, उनमें भी डाइवोर्स हो जाती है। कैसे, आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने आई होंगी कि आप वीडियोस देखते होंगे उनकी, और आप सोचते होंगे कि कितना चाहते हैं एक दूसरे को, लेकिन दूसरे दिन खबर आती है कि डाइवोर्स हो गई। तो डाइवोर्स होना यह आपके एक एक्शन की वजह से होता है। जब हम गुस्से में आते हैं, हम कोई गलत फैसला कर जाते हैं, जब हम हाइपर होते हैं, तो हमें कोई रोकने वाला नहीं होता, उस वक्त डाइवोर्स दे देना या डाइवोर्स फाइल करवा लेना, ये कॉमन बात है, और इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, या कोई लिख के दे दे कि इनकी कभी भी डाइवोर्स नहीं होगी, इतनी अच्छी जोड़ी है, ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल, आपके अगर शुरू के कुछ चंद साल अच्छे निकल गए, तो आपके लॉन्ग टर्म पे ये रिलेशन चलेंगे। शुरू की 2 साल आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक दूसरे को समझने में लग जाते हैं। अगर ये 2 साल आपने एक दूसरे को समझ लिया, आप लोग एक दूसरे पर रिएक्ट नहीं करते, एक दूसरे को कोई भी ऐसे हालात बनते हैं कि गुस्से में आ जाना, या ज़बान से कुछ उल्टा सीधा बोल देना, या बहुत ज़िद्दी हो जाना, ये चीज़ें नहीं हो रही अगर, तो फिर आपकी लाइफ आगे चल के भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग बनेगी। लेकिन ये 2 साल अगर आपने समझ लें लड़ाई झगड़ों में, या बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, या ईगो क्लैशेस में, या हाइपर होने में, एग्रेसिव होने में गुजार दिए, तो फिर आगे आने वाला वक्त आपके लिए बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। आप लोग वैसे भी मंगल के असर में आते हैं, यानी कि मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो आप बहुत ज़िद्दी स्वभाव के, ज़िद्दी नेचर के होते हैं, गुस्से के बहुत होते हैं, किसी के सुनते नहीं, अपनी करते हैं, तो यहाँ पर भी बड़े मसले पैदा हो सकते हैं। कोई आपको सुना के चला जाए, या आपको कहे कि ऐसा करो वैसा करो, ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती। आपका वाइफ, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड अगर आपको कोई चीज़ समझाने की कोशिश करेगा, कोई नसीहत देने की कोशिश करेगा, उसको आप नेगेटिव लोगे, और ये फिर कॉन्फ्लिक्ट का की वजह बनेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, याद रखिएगा। तो इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब हम सबसे बेहतरीन चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो कौन सा साल है, कौन सा ड्यूरेशन है आपकी ज़िंदगी का, कौन सा ड्यूरेशन है जिसमें आप अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हो, या कमा चुके होते हो, जिससे आप लग्जरियस लाइफ को अडॉप्ट करते हो, जिस चीज़ पे उंगली रखते हो वो चीज़ आपकी होती है, इतना पैसा कमाते हो, इतना बड़ा बैंक बैलेंस बना चुके होते हो, वो कौन सा ड्यूरेशन होता है। चूंकि आपकी किस्मत का जो रूलिंग लॉर्ड है वो बृहस्पति, और बृहस्पति क्या है आप जानते हैं, पैसे देने का बड़ा सैयारा माना जाता है, कि आपकी दौलत में, आपके बैंक बैलेंस में, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम में, आपके हाई प्रॉफिट्स में जो इजाफा कर जाता है। और इसका रूलिंग लॉर्ड होना आपके लिए खुशाइन तो रहता है। अब वो आपकी जो उम्र है जिसमें आप अच्छा पैसा कमाना शुरू करते हो, 25 साल की ये उम्र होती है जब आप पैसा कमाना शुरू करते हो। 25 साल की उम्र में आप तमाम एरीज को नज़र आना शुरू होता है कि आप थोड़ी अच्छी सैलरी बन गई है, अब थोड़ा अलाउंसेस भी अच्छे मिल रहे हैं, थोड़े हालात अच्छे हैं, बोनस भी मिल रहा है, पैसा भी आ रहा है, जमा भी कर पा रहे हो, सेविंग्स भी हो रही है, प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम भी बढ़ रहे हैं, और मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं,
यानी जॉब तो कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, पार्ट टाइम बिजनेस भी कर रहे हो, अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते हो, तो ये 25 साल की उम्र होती है जहां तरक्की का बड़ा ग्राफ आपका शुरू हो जाता है। 50 साल की उम्र वो उम्र है जिसमें आप इतना कुछ हासिल कर लेते हो, अपना गाड़ी, बैंक बैलेंस, अच्छा मोबाइल, लग्जरियस लाइफ, रॉयल लाइफस्टाइल, हर चीज़ अपना लेते हो, यानी कि पैसा खूब होता है। और ये वो वक्त होता है जो आपका टर्निंग पॉइंट कहलाता है। मीन्स कि 25 साल से 50 साल के दरमियान एरीज अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि 25 साल की वो उम्र होती है जब आप तय कर लेते हो कि मुझे जॉब में टिके रहना है, या मुझे रियल एस्टेट के बिजनेस में जाना है, या मुझे कोई इंडस्ट्री खोलनी है, या मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम करना है, या सप्लाई का कोई काम करना है। कुछ भी तय कर लेना है, एक प्लान कर लेना कि नहीं अब मुझे रास्ता दिख रहा है, अगर मैं इस चीज़ में लगा रहा तो मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा। अगर मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूबिंग पे मेहनत करूंगा। अगर मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। अगर मैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग कर रहा हूँ, मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। तो वो चीज़ आपको एक मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है जिसमें तेजी से आप आगे बढ़ के 50 साल की उम्र तक समझ लें अच्छा खासा पैसा बना लेते हो। अब आप कमेंट्स में बताइएगा इसमें कितनी बातें सच हैं, और प्लस ये कि क्या वाकई में टर्निंग पॉइंट ऐसा है कि 25 से 50 साल वो उम्र रहे आपकी भी रही कि जिसमें आपने देखा कि आपको क्लियर वे नज़र आया कि सामने किस डायरेक्शन में बढ़ना है, कौन सी चीज़ करनी है, किससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, और आपने उसमें कमाया भी और अभी भी कमा रहे हो। अगर ऐसा कुछ भी है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। अपने ज़ोडिक साइन के बारे में सेम टॉपिक की वीडियो देखना चाह रहे हो, सामने एक लिंक आ रहा है, उस लिंक पे क्लिक करो, 12 के 12 बुरुज अपनी वीडियो देख सकोगे। चैनल पर भी इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।